बुलेटिन में खुश आमदेद। कराची से खैबर तक का सफर शुरू करेंगे हेडलाइन से। लाहौर, मुल्तान और सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। उच्च शरीफ में कर्जा वापस मांगने पर जागीरदार का हमसाये के बेटे पर वहशियाना तशद्दुद, प्लास से पैर के नाखून खींच लिए। इलेक्शन से कबल बहावलपुर सूबे की बहाली का ऐलान कर दिया जाएगा। शौकत बसरा की बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादू में सिंध के मारूफ शायर अहमद खान मदहोश की दूसरी बरसी, फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद में पानी की चोरी और महकमा आफाशी के अफसरान के खिलाफ मटियारी के आबादगारों का एहतजाजी मुजाहरा। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में हेल्थ कोऑर्डिनेशन काउंसिल की सर्विस एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली। जाफराबाद में शहीद भुट्टो ग्रुप के कारकुनान की बदतरीन लोड शेयरिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली। आपने जानी हेडलाइन। सफर शुरू करेंगे 5 दरियाओं की धरती पंजाब से। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज भी जारी रही। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स ने मुसलसल 10वें रोज भी आउटडोर्स में काम बंद रखा, जिससे शदीद गर्मी के मौसम में दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर का मुतालिबा पूरा न होने तक उनका एहतजाज जारी रहेगा और मुतालिबा न माना गया तो वो वज़ीर आला हाउस का घेराव करेंगे। उधर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब ने भी शोबा तिब से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमों का इजलास तलब किया, जिसमें डॉक्टर्स के सर्विस स्ट्रक्चर पर लाहे अमल तय किया जाएगा। उधर सियालकोट में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल आज 10वें रोज भी जारी रही, जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में मरीजों और उनके लाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आउटडोर में इलाज मुआलजे की सहूलियत बंद होने की वजह से जिला सियालकोट की 4 तहसीलों में सरकारी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में सैकड़ों मरीज बगैर इलाज मुआलजा करवाए प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक्स पर जाने पर मजबूर हो गए हैं। आउटडोर में डॉक्टर्स के दफ्तर और कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। 18 जून से जारी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों और बुनियादी मराकज़ सेहत में इलाज मुआलजा बंद है। मुल्तान में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल 10वें रोज में दाखिल हो गई है। ओपीडीज बंद होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जी हां, सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स बंद होने से दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों और उनके लाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उधर गरीब और नादार मरीज भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए भारी फीस अदा करने पर मजबूर हो गए हैं। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हुकूमत पंजाब सर्विस स्ट्रक्चर जारी नहीं करती उनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका यह भी कहना था कि मुतालिबात के हसूल के लिए वो अपने असूली मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। खानेवाल में दुबई पलट नौजवान को मुल्जिमान ने अगवा कर लिया। थाना सदर ने मुकदमा दर्ज करने के लिए रिश्वत का मुतालिबा कर दिया। खानेवाल के नवाही गांव का रहायशी उमर दराज चंद रोज कबल दुबई से वापस आया था। उमर दराज की वालदा अमीरा माई ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्जिमान जावेद इकबाल, इकबाल सियाल और मोहम्मद नवाज ने उसके बेटे को अगवा कर लिया है। खातून का कहना था कि मुल्जिमान उनके रकबे पर कब्जा करना चाहते हैं। मोगवी उमर दराज 7 बहनों का इकलौता भाई है। दूसरी जानिब मोगवी के अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस थाना सदर खानेवाल ने मुकदमा दर्ज करने के लिए मुबैना 50,000 रुपये रिश्वत तलब की है। ताहम पुलिस का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल हो गई है। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से फौरी इंसाफ की अपील की है।
डेरा गाजी खान में दाजुल कैनाल की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों किसानों ने कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। दाजुल कैनाल की बंदिश पर राजनपुर के सैकड़ों किसानों ने डेरा गाजी खान कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि दरिया सिंध में पानी की मिकदार बढ़ जाने पर हुकूमत सैलाब की मतवक्को आमद के पेश नजर हिफाजती इकदाम कर रही है। दूसरी जानिब दाजुल कैनाल में पानी न होने से हजारों एकड़ अराजी बंजर हो गई है और घरों में पीने का पानी भी मैसर नहीं है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील की है कि बंजर जमीन को आबाद करने के लिए दाजुल कैनाल में फौरी तौर पर पानी छोड़ा जाए। डीसीओ नारोवाल अहमद अली कंबोह ने कहा है कि नशा एक ऐसी लानत है जिसके इस्तेमाल से इंसान जिस्मानी तौर पर ख़त्म होने के साथ साथ इखलाकी और माली तौर पर भी ख़त्म हो जाता है। नारोवाल में जिलाई एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़रिए तमाम तकरीब से खिताब करते हुए डीसीओ नारोवाल अहमद अली कंबोह का कहना था कि हमारे मुल्क में मंशियात की वबा जिस तेज़ी से फैल रही है ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। नौजवान नस्ल को इस वबा से बचाने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर काम करना होगा, जबकि ज़िले हुकूमत मंशियात फरोशों का कलाकुमा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। तमाम समाजी तंजीमें और अवामी नुमाइंदे इस सिलसिले में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। राना मोहम्मद अब्दुल्ला खान ज़िला चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स फोर्स नारोवाल ने डीसीओ नारोवाल को बताया कि मौजा मीरूवाला में 20 बेड पर मुश्तमिल तरके मंशियात अस्पताल अरसा दराज से काम कर रहा है, जहां 2005 से लेकर 2012 तक तकरीबन 450 मंशियात के आदी अफराद का फ्री इलाज किया जाता है। गलती से सियालकोट वर्किंग बाउंड्री लाइन पार करने वाला पाकिस्तानी नौजवान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के वहशियाना तशद्दुद से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और 1 साल से मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेल में कैद है। जी हां, सियालकोट के गांव खमरावाला में लकड़ी का फर्नीचर बनाकर 3 बहनों और बूढ़े माँ बाप की कफालत करने वाले 23 साला पाकिस्तानी तनवीर को 1 साल कबल सियालकोट वर्किंग बाउंड्री लाइन देखते हुए पार करते हुए भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत में लेकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे तनवीर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा और अब मकबूजा जम्मू की जेल में कैद है। तनवीर के बूढ़े वालिद वजीर और वालिदा रेहाना बीबी के मुताबिक उन्हें बेटे की तलाश में कई माह लग गए, लेकिन अब मालूम हुआ कि वो मकबूजा कश्मीर की जेल में है, जिसकी रिहाई के लिए वफाकी हुकूमत से अपील की गई है। खमरावाला में तनवीर की फर्नीचर बनाने की दुकान बंद पड़ी है, जिसके बायस अब उसके घर में फाकों की नौबत आ गई है। डेरा गाजी खान में रंगे हाथों पकड़े जाने पर अहले इलाका ने 2 चोरों पर तशद्दुद करते हुए उनकी टांगें तोड़ दी। कस्बा समीना सादात के रिहायशी मोहम्मद रमजान के घर में चोरी की नीयत से दाखिल होने वाले चोरों को पकड़कर अहले इलाका ने डंडों से तशद्दुद करते हुए दोनों की टांगें तोड़ दी। पुलिस ने जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस के मुताबिक फारूक और गुलाम शबीर पेशावर चोर हैं और उन पर कई मुकदमात दर्ज हैं। गुजरांवाला के हवाले से बात करें। गुजरांवाला में सीआईए पुलिस ने 50 लाख रुपए से जायद मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। डीएसपी सीआईए ताहिर गुजर का कहना था कि सीआईए पुलिस ने आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान कार्रवाई करते हुए सियालकोट बाईपास के करीब पोल्ट्री फार्म पर छापा मारकर 50 लाख रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद करते हुए 3 मुल्जिमान सज्जाद, खालिद और उनसर को हिरासत में ले लिया। उनका कहना था कि मुल्जिमान पोल्ट्री फार्म की आड़ में गुंजान आबादी के करीब आतिशबाजी का सामान तैयार करते थे, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता था। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि डेंगू की मुमकिना वबा से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि इसकी रोकथाम के लिए मुआशरे का इश्तराक बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत में नायब पाकिस्तान टेंट ऑफिस में डेंगू के मुमकिना वबा से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लेने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि डेंगू की वबा से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए बेहतरीन इंतजामात कर दिए गए हैं। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू टेस्ट के फीस 90 रुपये मुकर्रर है और इस पर पूरी तरह अमल दरामद कराया जाए। शहबाज शरीफ का कहना था कि डेंगू की रोकथाम के लिए मुआशरे का इश्तराक बहुत ज़रूरी है, जबकि आवाम की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक ने बताया कि सर्वेलेंस का अमल जारी है और अभी तक कहीं भी डेंगू लार्वे की निशानदही नहीं हुई। इजलास में मुआविन खुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद, अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, माहिरीन और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे।
मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पुलिस ने कस्बा जेठी में छापा मारकर जाली शराब की फैक्ट्री से दर्जनों लीटर शराब बरामद कर ली। ताहम गिरफ्तार मुलजिम को सियासी दबाव पर रिहा कर दिया। पुलिस की भारी नफरी ने मुलजिम महमूद के घर से 2 ड्रम शराब बरामद करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया, लेकिन पुलिस ने मुलजिम आसिफ को सियासी दबाव पर यह कहकर छोड़ दिया कि वो किसी काम से अपने मामू महमूद के घर गया था। पुलिस का कहना है कि मुलजिम महमूद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। दूसरी जानिब इलाके के लोगों ने इल्जाम लगाते हुए बताया है कि मुस्लिम लीग नून के मुकामी सियासतदान का जाती मुलाजिम महमूद शराब तैयार करने का कारोबार करता है। वफाकी वजीर नेशनल रेगुलेशंस फिरदौस आशिक अवान ने मुल्क में अद्विया की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी से आइंदा 3 रोज में वजाहत तलब कर ली है। वजारत के ज़राए के मुताबिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज पर वाज़ेह किया गया है कि अद्वियात की कीमतों के हवाले से फैसले का इख्तियार वजारत को हासिल है और कंपनीज अपने तौर पर कीमतों में इजाफा नहीं कर सकती। वफाकी वजीर ने 10 कंपनीज को नोटिस जारी करने के साथ साथ हेपेटाइटिस के इलाज की अद्वियात की कीमतों में कमी की हिदायत भी जारी की। दूसरी जानिब पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने हुकूमत की पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। PPMA के सदर मोहम्मद असद ख्वाजा ने वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क में गुज़श्ता 15 साल से विटामिन पॉलिसी नहीं, जबकि प्राइसिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट पॉलिसीज का भी कोई वजूद नहीं, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर मसाइल का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत इस हवाले से ठोस इक़दाम करे। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात शौकत बसरा ने कहा है कि इलेक्शन से कबल बहावलपुर सूबे की बहाली का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के 875 अरब रुपए के बजट में बहावलपुर सूबे के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया। बहावलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग ने बहावलपुर की आवाम को सूबे की बहाली का लॉलीपॉप दे रखा है। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी इलेक्शन से बहावलपुर सूबे की बहाली का ऐलान कर देगी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोड शेडिंग के इशू पर जलाओ घेराव की सियासत कर रही है, जबकि लोड शेडिंग बतदरीज कम होती जाएगी और जुलाई में लोड शेडिंग 4 से 5 घंटे तक की रह जाएगी, जबकि 3 माह के अंदर लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में 3 माह के दौरान 1,93,000 डकैतियां ये साबित करती हैं कि पंजाब में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। सियालकोट में भी वकला कोऑर्डिनेशन कमेटी की अपील पर वकला ने अदालतों का बायकॉट किया, जिसकी वजह से 2000 से ज़ायद फौजदारी और सिविल मुकदमात की समाअत नहीं हो सकी। जिले की चारों तहसीलों सियालकोट, डस्का, पसरूर और संबड़ियाल की कचहरियों में बार एसोसिएशन और वकला ने अदालतों का बायकॉट किया, जिसकी वजह से 2000 से ज़ायद सिविल और फौजदारी मुकदमात आइंदा तारीख समाअत तक मुलतवी कर दिए गए। दूसरी जानिब वकला के अदालती बॉयकॉट की वजह से साइलिन को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर कचहरी में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। ऑल पाकिस्तान वकला एसोसिएशन की कॉल पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए डिस्ट्रिक्ट बार नारोवाल ने मुकम्मल हड़ताल करते हुए अदालतों का मुकम्मल बायकॉट किया। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार जिला नारोवाल खान अब्दुल कयूम खान ने कहा कि पाकिस्तान के वकला आज़ाद अदलिया के साथ हैं। पहले भी वकला ने अपनी जानों का नजराना देकर अदलिया को बहाल करवाया था, अब भी ज़रूरत पड़ी तो वो कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था कि बाज़ अनासिर अपने मुफादात हासिल करने के लिए अदलिया के वक़ार को मजरू करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वकला उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब वकला की हड़ताल की वजह से जिला भर से आए हुए हज़ारों साइलिन को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस शरीफ में 45,000 रुपए कर्ज हसना वापस मांगने पर जागीरदार ने हमसाये के बेटे को डेरे में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए प्लास से उसके पांव के नाखून खींच दिए। मोहल्ला बुखारी के रिहायशी रिटायर्ड मुलाजिम फजल हुसैन ने अपने बेटे नुसरत हुसैन और बीवी जोहरा मई के हमरा
प्रेस क्लब में रोते हुए बताया कि उनके हमसाये सैयद इनायत हुसैन शाह ने अपने भाई सैयद कलंदर शाह के इलाज मुआवजे के लिए 45,000 रुपये बतौर कर्जे हसना लिए, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद मज़कूरा कर्जा वापस नहीं किया गया। फजल हुसैन का यह भी कहना था कि मुआशी बदहाली के सबब जब उसने अपने बेटे नुसरत हुसैन को सैयद इनायत हुसैन शाह के पास कर्जा वापस मांगने के लिए भेजा तो उसने मुश्तइल होकर मेरे बेटे को अपने डेरे में 8 घंटे हब्से बेजा में रखते हुए ज़दोकोब किया और प्लास से उसके पांव के नाखून खींच डाले। मुतासरा अफराद ने वज़ीर आला पंजाब से जागीरदार की मुबैना जुल्म व सितम के खिलाफ फौरी दादरसी का मुतालबा किया है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के इम्तिहानात का शेड्यूल लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार राशिद सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने गर्मी के सख्त मौसम और लोड शेडिंग को नजरअंदाज करते हुए PMS के इम्तहानात का शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत एक दिन में 2 इम्तहान लिए जा रहे हैं। 6 जुलाई को शुरू होने वाले PMS के इम्तहानात में शरीक होने वाले 35,000 उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरान ने इम्तहानी शेड्यूल एयर कंडीशन कमरों में बैठकर मुरतब किया और ज़मीनी हक़ाइक़ को यकसर नजरअंदाज कर दिया है। दरखास्त में सदा की गई है कि अदालत चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को नया इम्तहानी शेड्यूल जारी करने के अहकामात सादिर करे। वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर मियां मोहम्मद अब्दुल्ला ने DG वासा लाहौर के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से DG वासा डॉक्टर जावेद इकबाल की मुअत्तली के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर मियां अब्दुल्ला को इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। मियां मोहम्मद अब्दुल्ला इससे कबल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर फैसलाबाद भी तैनात रहे हैं। अपनी तैनाती के बाद DG वासा मियां मोहम्मद अब्दुल्ला ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि मॉनसून से निमटना मुश्किल टास्क है, मगर पूरी टीम मेहनत, लगन और हिम्मत से इसका मुकाबला करेगी और शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सियालकोट पुलिस ने संबड़ियाल के इलाके में लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक सियालकोट की तहसील संबड़ियाल के इलाके पुराना थानावाली में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक मकान से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया है। ताहम मौका से कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस का कहना है कि बरामद होने वाले आतिशबाजी के सामान में 200 किलोग्राम से ज्यादा धमाकेखेज मवाद भी बरामद हुआ है और ये बारूद आतिशबाजी के सामान की तैयारी में इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकामी सियासतदानों की फोन कॉल्स की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उधर पुलिस अभी तक मुलजिम का सुराग नहीं लगा सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद नए हज टूर ऑपरेटर्स को कोटा न दिए जाने के खिलाफ दायर तौहीन अदालत केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी करते हुए पुराने टूर ऑपरेटर्स की इनकम टैक्स की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालती कार्रवाई के दौरान दरखास्त गुजारों के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद ब्लैक लिस्ट पुराने टूर ऑपरेटर्स की छानबीन मुकम्मल नहीं की गई और न ही नए टूर ऑपरेटर्स को मेरिट के मुताबिक कोटा अलॉट किया गया है। उन्होंने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करना वाज़े तौर पर तौहीन अदालत है, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी करते हुए विफाकी सेक्रेटरी मजहबी अमूर से पुराने टूर ऑपरेटर्स की इनकम टैक्स की तफसीलात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। कबीरवाला में अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 25वीं सालाना शुहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के मरकजी सदर अल्लामा अहमद लुधियानवी का कहना था कि पाकिस्तान को अमरीकी कॉलोनी बनाने की साजिश पर अमल हो रहा है और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उलमाए कराम और कारकुनान को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी सेक्रेटरी डॉक्टर खादिम हुसैन ढिल्लू ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि खुलफाए राशिदीन के अय्याम सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया जाए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मौलाना औरंगजेब फारूकी ने कहा कि हुकूमत मुल्क में होने वाली कत्लो गारतगरी रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस से अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी और सूबाई रहनुमाओं मौलाना अब्दुल्ला शाह, मजहर मौलाना इकरामुल हक, मलिक मोहम्मद इसहाक, राना इरफान महमूद खान और मौलाना अब्दुल रऊफ कासमी ने भी खिताब किया।
खबरों के सिलसिले में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदलिया और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए वकला ने एक बार फिर अदालतों का बायकॉट किया। एमए जिना रोड पर रैली निकाली और धरना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ इजहार यकजहती के लिए वकला ने एक बार फिर अदालतों का बायकॉट किया। एमए जिना रोड पर एक रैली निकाली गई और धरना दिया गया। इस मौके पर वकला ने जनरल बॉडी के इजलास मुनक्किद किए, जिसमें वकला रहनुमाओं का कहना था कि अगर हुकूमत अपनी हरकतों से बाज ना आई तो वकला हुक्मरानों के खिलाफ ऐलाने जंग कर देंगे। इस मौके पर वकला ने वज़ीर आज़म को बदउन्वान करार देते हुए उनके इंतखाब की शदीद मज़म्मत की। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मुख्तार अहमद इमामी ने कहा है कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है, जबकि दहशतगर्द कुव्वतें मजीद फाल हो रही हैं। हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन पाकिस्तान के सूबाई सेक्रेटरी जनरल अल्लामा मुख्तार अहमद इमामी का कहना था कि मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, जबकि बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए मुसलसल साजिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में बेगुनाह मुहिब्बे वतन मुसलमानों को बसों से उतारकर मसाजिद में और जुलूसों समेत दीगर मुकामात पर बम धमाकों से निशाना बनाया जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। अल्लामा मुख्तार अहमद का कहना था कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करके मुल्क की सलामती को यकीनी बनाए। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई को लाहौर में कुरान सुन्नत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। डेरकी में 3 डाकू पोस्टमैन से बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के 22,50,000 रुपए की रकम लूटकर फरार हो गए। डेरकी के पोस्ट ऑफिस ब्रांच के सामने पोस्टमैन से 3 मुसल्लह डाकू बेनजीर इनकम सपोर्ट के 22,50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पोस्टमैन बैंक से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेकर जा रहा था, जहां रकम मुस्तहकीन में तकसीम करना थी, लेकिन रास्ते में 3 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर रकम छीनकर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पानी की चोरी और महकमा आपाशी के अफसरान के खिलाफ मटियारी के आबादगारों और काश्तकारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हैदराबाद में मटियारी के आबादगारों और काश्तकारों ने प्रेस क्लब के सामने पानी की चोरी और महकमा आपाशी के अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब करते हुए आबादगार रफीक होसो, अहमद खान, ताज मोहम्मद और दीगर का कहना था कि मटियारी में पानी की कमी के सबब 5,000 एकड़ पर केले, मिर्च और प्याज की फसल तबाह हो गई है, जिससे आबादगारों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। उनका कहना था कि महकमा आपाशी के अफसरान बासर जमींदारों से पैसे लेकर उन्हें पानी फरोख्त करते हैं, जबकि लिफ्ट मशीनें लगाकर पानी चोरी किया जा रहा है। उधर तिल के जमींदार पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और सूबाई वजीर आपाशी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनकी जमीनों के लिए पानी फराहम किया जाए। नए एसएसपी फारूक जमाली ने कहा है कि जिला मीरपुर खास से जुराइम के खात्मे के लिए आवाम के साथ साथ सिविल सोसाइटी और मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। मीरपुर खास प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान से अपने ऑफिस में बात करते हुए उनका कहना था कि जिले में जराइम की रोकथाम के लिए मोहल्ला कमेटियां बनाई जाएंगी और मुख्तलिफ इलाकों के चौकीदारों की थानों में रजिस्ट्रेशन की जाएगी, जबकि शहर में गैर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा। एसएसपी फारूक जमाली का कहना था कि मीडिया मुआशरे का हम सतून समझा जाता है, जबकि शहर के हवाले से मीडिया बेहतर अंदाज में अपनी सिफारिशात पुलिस को देकर शहर से जराइम को कंट्रोल करने में मदद फराहम कर सकता है, जिसके लिए पुलिस अफसरान के बजाय मीडिया के लोगों को बुलाकर शहर के बारे में मालूमात हासिल करना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल था। इस मौके पर मीरपुर खास प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने एसएसपी फारूक जमाली को अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। डेरकी पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 इश्तिहारी गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया।
जुराइम के खात्मे के लिए घोटकी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों डहर की, खेंजो, सहनजाड़ो और खानपुर महर समेत दीगर इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 10 इश्तहारियों को जदीद असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया है। SSP घोटकी मजहर नवाज शेख से प्रेस काउंसिल से खिताब करते हुए कहा है कि जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें जारी हैं, इसलिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और पुलिस को काफ़ी कामयाबी भी हुई है। जैकबाबाद की तहसील ठुल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पुलिस वतन काट के लिए आने वालों पर पिल पड़ी। लाठी चार्ज से एक खातून जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद की तहसील ठल में सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड की दूसरी किस्त फराहम करने के लिए कायम वतन कार्ड सेंटर पर इमदाद के हसूल के लिए आने वाले गरीब अवाम पर ठल पुलिस की जानिब से मुतासरीन पर बदतरीन लाठीचार्ज किया गया, जिसके नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के लाठीचार्ज के बायस 50 साला खातून साहिबा शदीद जख्मी हो गई, जिसे नाजुक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। अफसोसनाक वाक़े पर मुतासरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया और हुकाम से वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। मीरपुर खास में मनशियात के आलमी दिन पर एक्साइज पुलिस की जानिब से अवामी आगाही के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। मीरपुर खास में एक्साइज पुलिस के ETO अब्दुर्रहमान राजड़ की क़यादत में एक्साइज ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली में एक्साइज अफसरान और एहलकारों के साथ साथ मीरपुर खास प्रेस क्लब के अहदेदारान समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मंशियात के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली में शरीक एक्साइज ETO अब्दुर्रहमान राजड़ का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मंशियात के आलमी दिन पर एक्साइज एहलकारों के साथ आवाम को भी मंशियात जैसी लानत को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जा सके। कंदकोट में गंदगी के ढेर और गटर का पानी घरों में जाने के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान ने TMO के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कंदकोट शहर में गंदगी के ढेर और गटरों का पानी घरों में जाने पर सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों ने तालुका TMO के खिलाफ म्यूनसिपल ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। धरना देने वालों में STP के ज़िले रहनुमा दिल मुराद धानी, सरमद जागीरानी, शाहनवाज मरहटो और दीगर रहनुमा शामिल थे। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि TMO एक नाकाम TMO है, जिन्होंने शहर की नाक़िस सफाई और गटरों का पानी घरों में दाखिल होने पर कोई नोटिस नहीं लिया। शहर की मुख्तलिफ सड़कों के लाखों रुपए के ठेके बगैर टेंडर के पास करा के लाखों रुपए लूट लिए गए। उन्होंने आला हुकाम से मुतालिबा किया कि कंदकोट से ऐसे TMO को हटाकर दयानतदार TMO को रखा जाए, वरना सिंध तरक्की पसंद जमात सूबे भर में एहतजाज करेगी। मीरपुर खास में कौम परस्त जमात जस्कम ने थल केनाल की तामीर और कारकुनों के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। मीरपुर खास में कौम परस्त जमात जस्कम की अपील पर थल कैनाल के लिए बजट में फंड्स मुख्तस करने, जुल्फिकाराबाद की करारदाद और हैदराबाद में कारकुनान के कत्ल के खिलाफ स्टेट लाइफ बिल्डिंग से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शामिल जस्कम के कारकुनान अपने हाथों में पार्टी परचम थामे हुए थे और वो हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इस मौका पर जस्कम के रहनुमा ज़ीशान लगारी, अर्जुन कुमार और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी माजी में कौम परस्तों के साथ थल कैनाल के खिलाफ एहतजाज करती रही है, मगर अब जुल्फिकाराबाद पर करारदाद समेत दुश्मन मंसूबों पर अमल पैरा है, जिन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत जानबूझकर बशीर कुरैशी समेत जमात के शहीद कारकुनान के कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। दादू में GSM कौमी महाज की जानिब से गुद्दू में पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ अलामती भूख हड़ताल करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। गुड्डू में पेश आने वाले वाक़े के खिलाफ सिंध कौमी महाज के गुलाम हुसैन, अमीर बख्श बुखारी, सजन मक्सी, नबी बख्श और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए प्रेस क्लब रोड ब्लॉक करके अलामती भूख हड़ताल की। इस मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया को बताया कि मुल्क में वडेरा शाही को फरोग देने के बायस कत्लेआम बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जालिम वडेरे रऊफ को जल्द गिरफ्तार करके मकतूलीन के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर जस्कम की जानिब से धरनों और एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर की हेल्थ कोऑर्डिनेशन काउंसिल ने
सर्विस एक्ट के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। पेशावर में एसेंशियल सर्विस एक्ट के खिलाफ लेडी रीडिंग अस्पताल काउंसिल ने ओपीडी से नर्सिंग अस्पताल तक रैली निकाली। रैली से कबल डॉक्टर्स, नर्सों, पैरामेडिक्स और क्लास 4 मुलाजमीन पर मुश्तमिल काउंसिल की जनरल बॉडी से खिताब करते हुए काउंसिल के सदर डॉक्टर मुस्तफा इकबाल और डॉक्टर शाह सवार का कहना था कि हेल्थ से मुतालिक ये एक्ट तमाम मुलाजमीन को मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि महकमा हेल्थ एक्ट के बारे में जारी किए जाने वाले नोटिस को फौरी तौर पर वापस ले। मुकर्रीन का कहना था कि उनके मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो तहरीक शुरू कर दी जाएगी। उधर पेशावर में अमन लश्कर के सरबराह और साबिक नाजिम फहीम खान को उनके 3 साथियों समेत कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकामी अमन लश्कर के सरबराह फहीम खान, उनके साथी अल्ताफ बाजा, हाजी नियाज मोहम्मद और रहीम लाला की लाशें गाड़ी से बरामद हुई हैं। एसपी सिटी आसिफ इकबाल के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली है कि एक लैंड क्रूजर गाड़ी पहाड़ीपुरा थाना के हुदूद पर खड़ी थी जिससे खून बह रहा था। पुलिस ने जाए वकुआ पर जाकर जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 4 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। एसपी आसिफ इकबाल ने बताया है कि इब्तदाई तफ्तीश से मालूम हुआ है कि साबिक नाजिम फहीम खान अपने साथियों समेत इस्लामाबाद गए हुए थे, जबकि उनको किसी और जगह कत्ल करके उनकी लाशें गाड़ी में रखी गई हैं। वाज़ेह रहे कि फहीम खान पर इससे कबल 7 कातिलाना हमले हुए, जिनमें से 48 अफराद जाम भाग हो गए थे। तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सदर असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में भी पार्टी इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक नाकाम वजीर को वजारत उज़्मा का मनसब देना कौम के साथ मजाक है। पेशावर प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर इनायतुल्लाह अक्काखेल की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एक मजबूत सियासी कुव्वत बन चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के कारकुन पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। कारकुनों का इंतखाबात में हिस्सा लेना जमहूरी हक है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बन्नू और लकी मरवत समेत सूबा भर के दौरों का आगाज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी पार्टी है जिसके कारकुन जमहूरी तरीके से अपने कायदीन का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि राजा परवेज अशरफ मुल्क में बिजली बहरान के जिम्मेदार हैं, लेकिन उन्हें वजीर आजम बना दिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। बादिज़ा इनायतुल्लाह अक्काखेल ने नून लीग से मुस्ताफी होकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। और अब चलेंगे बलूचिस्तान। जाफराबाद में शहीद भुट्टो ग्रुप के कारकुनान ने बढ़ती हुई बदअमनी और बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में शरीक कारकुनों ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि मुल्क में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। बढ़ती हुई बदअमनी और लाकानूनियत मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम न किए तो वो एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे। बादिज़ा शहीद भुट्टो ग्रुप के मरकजी रहनुमा नदीम कुरैशी ने डेरा लाहियार में शहीद भुट्टो के पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करते हुए नई काबीना से हलफ ही लिया। इससे कबल शहीद भुट्टो ग्रुप की सेंट्रल कमेटी के मेजर मीर ज़हूर अहमद ने आने वाले पार्टी कारकुनों का इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए कोयटा और सूबे के दीगर अजला में बलूचिस्तान बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वकला ने आज अदालतों का बायकॉट किया। वकला के बायकॉट के बायस तमाम अदालतों के जजेस ने मुकदमात के लिए नई तारीखें मुकर्रर की। बायकॉट की वजह से सूबे के दूर दराज इलाकों से आए मुकदमात के सिलसिले में कोयटा आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर वकला का कहना है कि उन्होंने पहले भी आज़ाद अदलिया के लिए कुर्बानियां दी हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो अब भी किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। नाज़रीन, इस बुलेटिन के तवज्जुह से हमने हर कस्बे, तहसील और ज़िला की सतह की खबरें आप तक पहुँचाई। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुँचा, लेकिन आपसे कहेंगे कि मुल्क भर से और दुनिया भर से मज़ीद न्यूज़ और उनके अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वक्त न्यूज़।